तो गाइस आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपकी डिलीवरी हो गई प्रेगनेंसी के दौरान, आपने प्रेगनेंसी हैक्स बताए, तो डिलीवरी के बाद पोस्ट डिलीवरी हैक्स कौन बताएगा। बिल्कुल हम बताएंगे ना आपको। बहुत सारे हैक्स मैंने ट्राई किया और जिसको यूज़ करने के बाद मुझे लगा अरे यार ये पता नहीं होता तो बड़ा नुकसान हो जाता मेरा। फिर मैंने सोचा आप लोग का भी नुकसान नहीं होना चाहिए, तो अगर कभी आप जिंदगी में माँ बने या माँ बनने वाले हो या माँ बन चुके हो, ये वीडियो देखना आपका बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि पोस्ट डिलीवरी कौन कौन सी बातों का ध्यान देना चाहिए ताकि हमारी बॉडी सही सलामत रहे। कहते हैं पोस्ट डिलीवरी जैसी आपकी डिलीवरी हो जाती है उसके बाद जो कुछ वीक्स होते हैं ना, स्टार्टिंग का मंथ जो होता है वो बहुत नाजुक होता है और उन दिनों अगर आपने अपनी बॉडी का, अपने शरीर का अच्छे से ध्यान नहीं रखा तो पूरी जिंदगी भर आपको पछताना पड़ सकता है। आपको पछताना ना पड़े जैसे मुझे पछताना नहीं पड़ा, मैंने सारे हैक्स बहुत अच्छे से फॉलो किए और आप देखो आपको लग रहा है मेरा सी सेक्शन हुआ है। बहुत मस्त मजे में हूँ, मेरे को कोई पेन, कोई दर्द या कोई प्रॉब्लम नहीं है फिलहाल, क्योंकि मैंने बहुत सारे हैक्स फॉलो किए हैं। तो बिना देर करते हुए आपके साथ मैं पर्सनल अपने हैक्स, टिप्स, सीक्रेट बातें शेयर करती हूँ। हाउ टू केयर योर बॉडी आफ्टर पोस्ट डिलीवरी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। और क्या आपने सब्सक्राइब किया बी नेचुरल चैनल को? आगे बढ़ने से पहले जरूर सब्सक्राइब कर लो। और आपने फॉलो किया ना अपनी भतीजी या बेटी, क्या बोलेंगे हमारा, आपकी क्या लगेगी, भतीजी या बेटी क्या बोलेंगे? आप कॉमेंट करके मुझे बताओ, क्योंकि आप लोग या तो मासी हो या तो बुआ या कुछ चाचा और मामा भी बैठे हैं देखने के लिए। तो आप उसका इंस्टा ID फॉलो करो, हमारा शर्मा.2022। उसके बहुत सारी क्यूट सी वीडियोस और फोटोज मैं डालती हूँ ताकि उसको बचपन से बड़ा होता हुआ हम सब मिलकर के देख सके। ठीक है, और किस किस ने फॉलो किया है कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ठीक है, नाउ विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसी आपकी डिलीवरी होती है, चाहे वो सी सेक्शन से हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, डॉक्टर्स या आपके रिलेटिव्स आपको रेकमेंड करते हैं बेल्ट पहनो। क्या पहनना चाहिए या नहीं पहनना चाहिए? अगर डॉक्टर बोलते हैं तो ऑफकोर्स मैं तो डॉक्टर की सारी बातें मानती हूँ। मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी हुई थी, डॉक्टर ने तीसरे दिन ही मेरे को वहां से डिस्चार्ज, जिस दिन मैं हो रही थी ना उसी दिन उन्होंने मेरे को बेल्ट पहना दिया और बोला ये बेल्ट पहन करके रखो। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि ये मत सोचना कि तुम्हें बेल्ट पहना रही हूँ तो तुम अब पतली हो जाओगी। बेल्ट पहनने से पतले नहीं होते हैं, ये जस्ट आपके मसल्स को सपोर्ट देता है। बहुत सारे लोग ये सोच के बेल्ट पहनते हैं कि वो पतले हो जाएंगे, पेट अंदर जाएगा। पेट अंदर जाएगा नहीं, बेल्ट आप बांधोगे तो पेट अंदर जाएगा ऐसा लगेगा आपका, लेकिन वो सिर्फ सपोर्ट के लिए होता है। पतले होने के लिए तो आपको थोड़ी सी मेहनत बाद में करनी होती है। ठीक है, बेल्ट जरूर पहनना, मैंने भी पहना था। सच में यार सी सेक्शन के बाद जब बेल्ट पहनाया मैं डर रही थी, यार मेरे टाँके लगे, टाँकों के ऊपर बेल्ट पहना रहे हैं, ये सही है नहीं है, बट ये सही था। मुझे बहुत कंफर्ट महसूस हुआ उठने बैठने में। नहीं तो बिना बेल्ट के जब चल रही थी तो पेट ऐसे हिल रहा था एकदम, जैसे गुब्बारे में हवा भर दो और हवा निकाल दो, गुब्बारा कैसे ढीला सा हो जाता है वैसा पेट ढीला सा हो जाता है, लगता ही नहीं कि अंदर कुछ है। बट बेल्ट से काफी सपोर्ट मिलता है, तो वो आप जरूर पहने अपने डॉक्टर के राय पे। उन्होंने बोला है मुझे 3 महीने पहनने के लिए। और जब आप खाना खा रहे होते हो तब बेल्ट मत पहनो, और सो रहे होते हो तब मत पहनो, बाकी सारा दिन आप पहन सकते हो। टिप 2, जब आपकी डिलीवरी हो जाती है तो आपको बहुत ज़रूरी होता है कि आप अपनी बॉडी पे मालिश करवाओ। कहते हैं ये टाइम बहुत क्रूशियल होता है, अगर आपने मालिश नहीं कराई तो बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन होता है और आगे चल के बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आप तो कुछ हफ्तों में ही अपना डेली मालिश करवा सकते हो। जब सी सेक्शन डिलीवरी होती है जैसे मेरी हुई, मेरे को डॉक्टर ने बोला कि आप थोड़ा रुक जाओ, 20 दिन रुक जाओ और 20 दिन बाद आप अपना मालिश करवा सकते हो, मालिश वाली लगवा लेना, लेकिन पेट के ऊपर मत करवाना, अवॉइड करना, और प्रेशर तो बिल्कुल भी नहीं देना, बाकी पूरी बॉडी पे करवा सकते हो। मैंने भी मालिश वाली लगाई और पूरी बॉडी पे, पेट को छोड़ करके पूरी बॉडी पे मैंने मालिश ली। 1.5-2 घंटा मालिश लोगे तो सही रहेगा बेस्ट रिजल्ट्स के लिए। मैं ऐसा तेल लगाती हूँ मालिश के लिए जिससे मेरे स्कार्स भी चले जाएं और बॉडी टोन भी हो जाए और खुशबू भी अच्छी आए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे ऑयल लगाते हैं थोड़ी स्मेल आती है और मुझे स्मेल चढ़ जाती है। मैंने हमेशा से आपको रेकमेंड किया है कि अगर आपके स्कार्स हैं उसको दूर करना है, बॉडी को टोन करना है, या आफ्टर डिलीवरी भी अगर आप मसाज कर रहे हो तो आप ये वाला ऑयल लगा सकते हो। मैंने ये वाला ऑयल ट्राई किया था, नम्या बॉडी टोनिंग एंड स्कल्पटिंग वंडर ऑयल। सच में वंडरफुली वर्क किया इसने मेरी पूरी बॉडी पे। प्रेगनेंसी के दौरान जब मैंने यहाँ टमी पे लगाया तो स्कार्स नहीं आए, और डिलीवरी के बाद जब इससे बॉडी मसाज ली तो पूरी बॉडी पे एक अच्छा सा ग्लो नजर आया। पेन तो ऑफ कोर्स मालिश से दूर हो ही जाता है, लेकिन ये अच्छे से बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी को टोन करता है, स्कार्स फेड अवे करता है, स्किन इवन टोन करता है। इतने सारे बेनिफिट्स हैं, मैंने ट्राई किया, मुझे अच्छा लगा, मैं आपको रेकमेंड करती हूँ। आपका मन हो ट्राई जरूर कीजिएगा, और जरूरी नहीं कि प्रेगनेंसी में ही आपको ट्राई करना है। अगर आप टीनेजर हो, आप स्ट्रेच मार्क्स आ रहे हैं, या वेट पुट ऑन किया है, वेट लूज किया है, स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं, या आप अपनी बॉडी को टोन करना चाहते हो, इवन स्किन टोन चाहते हो, तो इन सारे प्रॉब्लम्स के लिए भी वन सोल्यूशन दिस नम्या ऑयल। ये आप ट्राई कर सकते हो। कुछ बूंद लेना है और बस मसाज कर लीजिए जैसे प्रॉपर मसाज करते हैं। इसके अंदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स तो है ही, खुशबू बहुत अच्छी आती है, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, एकदम माइल्ड, हल्की, एकदम भीनी भीनी सी खुशबू आती है। यू विल लव यूजिंग दिस।
बात करते हैं तीसरे टिप की। सी सेक्शन अगर डिलीवरी होती है आपकी तो स्टिचेस का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। मेरे डिसॉल्व होने वाले स्टिचेस थे, फिर भी एक नॉट रहती है, डॉक्टर एक हफ्ते बाद बुला के काट देती है वो एक नॉट। अदरवाइज घुलने वाले स्टिचेस होते हैं तो डॉक्टर आपको जो भी प्रिस्क्राइब करे कि नहाना है नहीं नहाना वैसे आप फॉलो करो। मुझे तो बोल देता कि वाटर प्रूफ स्टिचेस लगाएं, आप नहा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरी सी सेक्शन डिलीवरी के दूसरे तीसरे दिन ही मैंने नहा लिया था। मेरे को डॉक्टर ने बोला था अगर आपको मना करे तो आप देख लो, आप वही फॉलो करो। डिपेंड करता है कि किस तरीके के स्टिचेस लगाए हैं आपको। स्टिचेस के ऊपर लगाने के लिए क्रीम भी दी जाती है तो वो भी लगाना। मुझे उस क्रीम से थोड़ी जलन हो रही थी तो मैंने अपने गायनेकोलॉजिस्ट से पूछा, उन्होंने बोला कि अवॉइड करो अगर क्रीम से प्रॉब्लम हो रही है तो। पर ठीक है, मैंने नहीं लगाया और स्टिचेस फाइन है, मैं फाइन हूँ, परफेक्ट रहा सब कुछ। हाँ, लेकिन ये बात का ध्यान रखना जब आपके स्टिचेस लगे हैं तो स्टिचेस का ध्यान देना मतलब ये नहीं कि आप उसको पकड़ के बैठे रहो देखते रहो, ये ध्यान देना मतलब तुरंत खड़े मत हो जाओ, तुरंत बैठो मत, ऐसे ऐसे घूमो मत ज्यादा, मतलब अपनी बॉडी को ट्रॉमा मत दो, धीरे धीरे हल्के हल्के से करो, ठीक है। एक्सरसाइज वगैरह करने का टाइम आएगा, फिलहाल आराम करने का टाइम है तो आप आराम करो। टिप नंबर 4, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपकी डिलीवरी हुई है, सी सेक्शन हुआ है या नॉर्मल हुआ है, आपको ये नहीं खाना चाहिए वो ही खाना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे तो डॉक्टर ने बोला कि आप पूरा प्रॉपर बैलेंस फूड खाओ। आपकी थाली में हर तरह के पल्सेस होना चाहिए, सीरियल्स होना चाहिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स सब कुछ होना चाहिए, दूध दही चावल सब खा सकते हो। बहुत सारे लोगों में होता है रीति रिवाज उनका, वो नहीं खाते, वो आप देख लो, अपनी प्रेफरेंस है। मैं डॉक्टर की बातों पर बिलीव करती हूँ। घर का बना हुआ खाना खाया, बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके खाने में बहुत ज्यादा स्पाइस और मसाला नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेस्टी हेल्दी खाना खाओ, स्पाइसी मसालेदार अवॉइड, और जंक फूड तो बिग नो। जो हम खाएंगे बच्चे को वही लगेगा, तो आपको जंक फूड नहीं खाने का है। डिलीवरी के बाद आपको बच्चे को दूध पिलाना होता है। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाना जरूरी होता है। ब्रेस्ट मिल्क बढ़ाने के लिए कुछ चीजें होती हैं जो खाओगे तो ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन काफी अच्छी हो जाती है। जैसे कि आप मखाने खा सकते हो, मसूर की दाल का पानी आप पी सकते हो, मतलब उसको उबाल दो, उसका पानी पी लो, मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो जाता है। आप बहुत सारे नट्स बादाम ये सब खाओ, दूध पियो, दिन में 2 से 3 बार दूध पियो, और जितना हो सकता है उतना ज्यादा पानी पियो। कम से कम 4 लीटर्स ऑफ वाटर आपको पीना बहुत जरूरी होता है। हम जो दूध बच्चे को पिलाते हैं उस दूध के अंदर 80% तो वाटर ही होता है, तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड ना हो जाए, मिल्क का प्रोडक्शन बना रहे, इसके लिए पानी पीना तो बहुत जरूरी है। आप लिक्विड में ले सकते हो, आप नारियल का पानी ले सकते हो, जूसेस ले सकते हो, या नॉर्मल पानी ले सकते हो। हमारा नींद में कुछ कुछ बोल रही है, सो प्लीज एक्सक्यूज फॉर दैट। तो यहीं पर अभी लेटी हुई है, मेरी बातें सुन रही है सारी। अच्छा मम्मा, तो ऐसे ऐसे ध्यान रख रहे हो आप अपना। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डिलीवरी के बाद बहुत ज्यादा घी नहीं खाना है या मीठा नहीं खाना है। ठीक है, आप डॉक्टर से पूछो, वो रेकमेंड करे वही खाओ, लेकिन गूंद के लड्डू और आपके घर में जो मसाले बनते हैं या च्यवनप्राश या पंजीरी जो बनती है वो जरूर खाना, वो अच्छा है, हेल्दी है। बट ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा खाना है। मॉडरेट अमाउंट में कुछ भी खाओगे तो बॉडी को नुकसान नहीं देगा। अति किसी भी चीज की सही नहीं है, चाहे वो अच्छी चीज हो या चाहे वो बुरी चीज हो, हर चीज को मॉडरेट रखा करो, ठीक है। तो मैं खा रही हूँ गूंद के लड्डू और पंजीरी, तो ये मेरे को काफी अच्छे से हेल्प कर रहा है मेरी बॉडी को रिकवर करने के लिए। और मिल्क प्रोडक्शन मेरा तो बहुत ही अच्छा हो रखा है अभी। डिलीवरी के बाद पेट बहुत ज्यादा निकला होता है ना, तो उसको कम करने के लिए आप एक चीज कर सकते हो, आप अजवाइन और जीरे का पानी पी लो, ल्यूक वार्म करके पीना, ठीक है। उसको उबाल करके ल्यूक वार्म करके पियोगे पूरे दिन भर में। कई लोग तो पूरा दिन पीते हैं, मुझे तो जब टाइम मिल पाता है तब मैं पी पाती हूँ। हाँ, ये काफी इफेक्टिव है आपके वेट लॉस के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, आपको रिकवर होने के लिए, इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। अगर आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपके बेबी के वेट से ज्यादा कोई और वेट आपको कैरी नहीं करना है। बेबी को उठाया उतना काफी है, 10 किलो का बोरा मत उठा लेना, कुछ भी हैवी चीज मत उठाना। अरे अब तो डिलीवरी होगी, अब तो बच्चा हो गया, अब तो मैं सुपर वुमन हूँ, नहीं। डिलीवरी के बाद डॉक्टर आपको जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जैसे कि आयरन, कैल्शियम, वो प्लीज याद से लेना। कई विमेन सोचती है कि अरे ठीक है, बॉडी ठीक हो रही है, डिलीवरी होगी, अब क्या जरूरत है, अब तो मैं ठीक हूँ, मतलब ऐसे देख करके तो लगता है हम ठीक है और दवाई लेना अवॉइड करते हैं। ऐसा नहीं करना है, दवाई लेना है, और जितने महीने तक डॉक्टर आपको बोले लेने के लिए उतने महीने तक आपको लेना है, तभी आपकी बॉडी रिकवर होगी। नहीं तो आगे चल के आपकी हड्डियां कमजोर होंगी, आपके शरीर में बहुत सारी तकलीफें होंगी, जिसके जिम्मेदार आप खुद रहोगे। इसीलिए इस वीडियो के टिप्स को फॉलो करो, क्योंकि मैं भी कर रही हूँ। और ये लास्ट टिप प्रेग्नेंट विमेन के लिए नहीं, उनके बाकी घर वालों के लिए, उनको ये वाली क्लिप जरूर शेयर करना। देखो, डिलीवरी के बाद अब बच्चे को सारा प्यार मिल जाता है, माँ को लोग भूल जाते हैं, ऐसा ना करो, माँ को भी उतना ही प्यार दो, उनको भूलो मत, नहीं तो वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, है कि मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं अपनी बेबी का ध्यान नहीं रख सकती, अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स हो जाते हैं, अपनी बॉडी को देख करके वो खुद को ही बॉडी शेम करते हैं। तो सारे हस्बैंड्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिस तरीके से आपने अपनी वाइफ का प्रेगनेंसी के दौरान सपोर्ट किया, जब डिलीवरी हो रही थी हॉस्पिटल में सपोर्ट किया, अब डिलीवरी हो चुकी है, बच्चे को ही सारा प्यार मत दो, माँ को ना भूलो, उनको भी आपके प्यार की उतनी ही जरूरत है। इनफैक्ट
लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरत आफ्टर डिलीवरी होती है माँ को। तो पूरा सपोर्ट दो, पूरा प्यार दो, ताकि वो पोस्टमार्टम डिप्रेशन में ना जाए। सो गाइस, ये थे बहुत सारे टिप्स। मेरी डिलीवरी के बाद मैं ये सब चीज़ें फॉलो कर रही हूँ। वैसे और भी बहुत कुछ फॉलो कर रही हूँ, पर ठीक है, ब्लॉग में आप मुझे देख सकते हो क्या क्या मैं कर रही हूँ अपनी लाइफ में। सो आप मेरे ब्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, और अमायरा का इंस्टा आईडी अमायरा शर्मा .2022 है, उसको भी देखना, ठीक है। अमायरा जग चुकी है, अब मैं अमायरा से आपको मिलवाती हूँ। अमायरा, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई आपकी? मैं कितने दिनों से शूट करने की कोशिश कर रही थी, पर हमारी मैडम सोती ही नहीं है। जैसे ही सो जाती मैं उठती शूट करने के लिए, फिर जग जाती। बच्चे बाजी लेते हुए कितने अच्छे लगते हैं ना। और अमायरा शेयर करती है स्टोरीज में अपना आउटफिट ऑफ द डे। अमायरा की क्यूट पिक्चर्स, वीडियोस और स्टोरी देखने के लिए अमायरा का इंस्टा आईडी जरूर फॉलो करना। ये मैडम शेयर करती है अपना आउटफिट ऑफ द डे। देखो, चिन्नू शी तो है, पर शेयर करती है आउटफिट ऑफ द डे। मैं चाहती हूँ हमारा बड़ी होकर के अपना बचपन देख पाए, इसलिए हमारा का सारा बचपन मैं स्टोर करके रख रही हूँ। हम सब हमारा को बड़ा होता हुआ देखेंगे। यार, ये थॉट ही कितना ब्यूटीफुल है ना। सारी मासी, बुआ, चाचा, मामा ब्लेसिंग्स दे दो हमारी अमायरा को, है ना हिन्नी बाबू। So guys, that's it for today. Thanks for watching. हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी जाते हैं, अभी भूख लगी है, खाना खाएंगे कुछ। बाय बाय बोल दो। चलो मैं बुलवा देती हूँ। बाय।